स्क्रीन दिख रही है बेटा मेरी? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? हेलो, हेलो, दिसत आहे ना? ओके. कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टार्ट किया था, है ना? और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द शुगर्स बेसिकली. और फिर उसके बारे में ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर बायोमोलिक्यूल्स, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी. और कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट की? और कोई डेफिनेशन पढ़ी थी हमने? यस और नो? कौन सी डेफिनेशन है बेटा, बोलिए. कल वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो बताइए, कौन सी डेफिनेशन है? They are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones and they are called as aldehydes, right? So today we will see the classification of. कल हमने देख लिया कि अल्डिहाइड के दो टाइप्स हैं, एक तो अल्डिहाइडिक और दूसरे है कीटोनिक, राइट? तो जिसमें कीटोन ग्रुप है वो कीटोनिक अल्डिहाइड, जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो अल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट, राइट? So let us see the classification of carbohydrates. Classification of the carbohydrates. Any one of you can tell me the classification. क्या आप बता सकते हो कि क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं? Can you tell me the classification of carbohydrates? या ना सर, या है? Classification of carbohydrates. बेटा एक मिनट वेट कीजिए. बस हाँ सर, बस दाखले स्कोर आहे फर्स्ट ईयर. कशावर सर? अच्छा, ते तुम्ही करून द्या. कोणता? त्या सरांच्या याच्यावर लेटर हेड म्हणून सेव आहे. हां, आपल्या कशावर? त्यांच्या डेस्कटॉपवर केमिस्ट्री. ठीक आहे सर, घेतो मी लेक्चर. क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. क्या कोई बता सकता है कि क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं? एनीवन? इसके पहले कभी पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है. दे आर क्लासिफाइड इन 3 क्लासेस. आर क्लासिफाइड 3 क्लासेस. अब पहली क्लास है मोनोसैकेराइड्स, दूसरी क्लास है ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरी क्लास है पॉलीसैकेराइड्स.
So there are three classes. One is a monosaccharide, another is polysaccharide and oligosaccharide, and third one is the polysaccharide. So what are monosaccharides? Anyone from you? Can you define monosaccharides? क्या आप में से कोई डिफाइन कर सकता है बेटा मोनोसैकेराइड्स क्या है? व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? प्रथमेश, चलिए ठीक है, किसी को नहीं पता तो ओके. मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स. व्हाट आर दे? दे आर सिंपल शुगर्स. Monosaccharides are simple sugars. They are simple sugars. These sugars cannot be hydrolyzed further. Means you cannot break a monosaccharide and then फिर से आप कोई और शुगर नहीं बना सकते. So they can't be hydrolyzed further. So they are made up of single sugar unit. They are made up of single sugar unit. They are made up of this single sugar. इसके एग्जांपल्स कौन से कोई बता सकता है मोनोसैकेराइड्स के? सो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सॉर्बोज, ऐसे इसके अलग अलग नाम हैं. राइबोज, राइबुलोज. So these are the names of different types of monosaccharides. ये अलग अलग monosaccharides के क्या है नाम. Now the monosaccharides can be further classified. Can be further classified in three types. The first type is, they can be classified based on the number. Classified on the number of carbon present in them. तो उनमें कितने कार्बन्स हैं इसके बेस पर मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट है ट्राइसैकेराइड्स, ट्रायोज. दूसरे हैं टेट्रोज. तीसरे हैं पेंटोज. चौथे हैं हेक्सोज. और फिर यहां पर हेप्टुलोज वगैरह आते हैं, पर इतने काम के. नाउ ट्रायोज मीन्स दीज शुगर्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कार्बन? दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन. वेरी गुड. देन जो टेट्रोज है वो कितने कार्बन के कंपोज होते हैं? 4 कार्बन. जो पेंटोज है वो
5 कार्बन के बने होते हैं। जो हेक्सोज है वह यस और नो, जो हेक्सोज है वो कितने कार्बन के बने होते हैं? 6। ओके। और इसके बाद में हेप्टुलोज वगैरह भी आते हैं, पर वो आपके काम के नहीं है, वो आपके सिलेबस के बाहर के। सो नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रायोल्स। तो कल एक देखा हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, टेट्रोज। टेट्रोज के एग्जांपल कौन से? एक आता है इरिथ्रोलोज, दूसरा आता है राइट। पेंटोज के एग्जांपल्स कौन से? एक आता है राइबोलोज, राइबोज, जाइलोज, लैक्सोज। ये है पेंटोज के एग्जांपल्स। और हेक्सोज के एग्जांपल्स एनीवन? 6 कार्बन की कोई शुगर का एग्जांपल बताइए। 6 कार्बन की शुगर कौन सी होती है? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ऐसे 16 शुगर के नाम बता सकता हूं आपको। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, नहीं माल्टोज तो डाइसैकेराइड आएगा। ग्लूओज है, ग्लूओज, सॉर्बोज है, पिस्कोज है, टैगेटोज, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। So there are around 16 such sugars which have 6 carbons. 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा? C3H2O/3। 4 कार्बन वाले का फॉर्मूला क्या होगा? C4H2O/4। 5 कार्बन वाले का C5H2O/5। 6 कार्बन वाले का C6H2O/6। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बताइए? कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन? कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? वो तो उसकी वैलेंसी है। मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है उसका? ये कार्बन का वेट है। कितने कार्बन है? 3, राइट। वाटर का वेट कितना है? 18। कितने वाटर है? 3। अगर आप टोटल करोगे तो यहां से क्या निकलेगा? 12 + 18 × 3, दैट इज 90, है ना? 12 + 18 × 3, 90। तो ट्रायोस का वेट कितना होता है? 90। अब एक यूनिट का वेट देखिए। एक कार्बन का वेट 12, राइट। एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना? 18। टोटल वेट कितना हो गया? 30। इसमें कितने ऐसे? 4 यूनिट है, तो 30 × 4 वेट कितना होगा? 120 डाल्टन। देन
अगर C5 है और H2O/5 है तो 30 into 5 that will be 150 डाल्टन। इसके बाद में 30 गुणिला 6 किती होता? 30 गुणिला 6 सांगा पटकन। अब ये भी नहीं बताओगे 30 into 6 कितने होते हैं? 180। 180। 30 सखा 180। तो एक बात ध्यान में रखो कि ट्रायोस का वेट कितना होता है? 90। 90 प्लस 30 कितना? 120। 120 प्लस 30 कितना? 150। 150 प्लस 30 कितना? 180। मतलब ये समझ में आ रहा है आपको कि हर कार्बन और हर वाटर मॉलिक्यूल के पीछे अगर ट्रायोज है तो कितने का? 90 डाल्टन का। अगर टेट्रोज है तो 120 डाल्टन का। अगर यहां पर पेंटोज है तो 150 डाल्टन का। अगर हेक्सोज है 6 कार्बन का है तो कितने डाल्टन हो गए? 180 डाल्टन का। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? किस फॉर्मूला से? यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट of monosaccharide by using following formula। और कौन सा फॉर्मूला है? कि नंबर ऑफ कार्बन्स या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन्स in the monosaccharide into 30। क्योंकि जितने कार्बन होंगे उतने ही क्या होंगे? वाटर। और कार्बन और वाटर मिलाकर कितना वेट हो जाता है? 12 कार्बन का और 18 वाटर का वेट कितना हो जाता है? 30। तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, जिसमें 4 कार्बन होंगे 4 गुणिला 30 दैट विल बी 120 डाल्टन। तो टेट्रोस का वेट कितना होगा? ग्लूकोज का कितना होगा 6 कार्बन वाले का? 180। ओके ओके, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। Now the monosaccharides can be classified into two types. In two more types, depending on the functional group of monosaccharide। The functional group present in monosaccharide। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं बेटा बताइए मोनोसैकेराइड में? कल देखिए हमने, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? एक तो है अल्डिहाइडिक, मोनोसैकेराइड, और दूसरे हैं दूसरे आ जाते हैं कीटोनिक, मोनो अल्डिहाइडिक मोनोसैकेराइड और कीटोनिक मोनोसैकेराइड।
Okay. They contain aldehydic group. They contain aldehydic functional group. And it contain इसमें कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है. इसके एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज. ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इरिथ्रोलोज, राइबुलोज, फ्रुक्टोज, और इधर से आ जाता है एग्जाम्पल में ग्लूकोज, गैलेक्टोज वगैरह सब. ठीक है. तो ये है मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन. इसके बाद में कौन से आते हैं? और कौन से आते हैं? इतने ही हैं, और कोई मोनोसैकेराइड्स है? अभिषेक बता सकते हो बेटा? अभिषेक गोड़े. चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं. aldehydic monosaccharides. Just a minute. aldehydic monosaccharides में ये सारे आ जाते हैं. इसके बाद में आते हैं कीटोनिक मोनोसैकेराइड्स. तो aldehydic आ गए, कीटोनिक चाहिए. कीटोनिक मोनोसैकेराइड से यहां पर आप देख रहे हो या ना? बस
कीटोनिक मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, विजिबल है कि नहीं? तो ये है सारे कीटोनिक मोनोसेक्राइड्स। अल्डिहाइडिक मोनोसेक्राइड्स में देखिए क्या क्या आ जाते हैं। 3 कार्बन वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड, 4 कार्बन वाले इरिथ्रोज और थ्रियोज, 5 कार्बन वाले राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज, लैक्सोज, 6 कार्बन वाले अलोज, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, राइट, ग्लूओज, आयोडोज, गैलेक्टोज और टेलोज। तो ये सारे एग्जांपल्स है किसके? दे आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? अल्डिहाइडिक मोनोसेक्राइड्स। सर 3:15 बस मी एकदा लेक्चर घेतो एवढं आणि त्यांनीच मला सांगितलं, प्राचार्यांनी 4 जणांनी सांगितलं सर म्हणे की तुम्ही द्या. So let us see, this is the aldehydic monosaccharides. इथून करत असतो, मोबाईलला पण अटॅच. तो ये कितने कार्बन वाले बेटा देखिए, कितने कार्बन है? 1 2 3. ये कौन है? ये पेंटोज, और ये सबसे नीचे वाले कौन से हैं? एक्सोस. कितने कार्बन के होते हैं एक्सोस? 6 कार्बन के. ये कितने कार्बन के हैं? 3. ये है पेंटोज, 5 कार्बन. और ये है 6 कार्बन. तो सारों के नाम याद रहेंगे कि नहीं? रहेंगे सर. ठीक है, तो ये हो गया है हमारा मोनोसैकेराइड्स. नाउ लेट अस गो फॉर द स्टडी ऑफ डाइसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड में ओलिगोसैकेराइड हेडिंग डाल दो, पुट ऑन द हेडिंग ओलिगोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स जो है, ओलिगोसैकेराइड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 20 monosaccharide unit. टू टू 20 मोनोसैकेराइड यूनिट. कितने मोनोसैकेराइड से बने होते हैं ये? 2 to 20 मोनोसैकेराइड. राइट. They are classified on number of, they are classified on number of monosaccharides present in them. जैसे कि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड. डाइसैकेराइड में कितने कार्बन होंगे? 2. ट्राइसैकेराइड में 3. राइट. डायट्रा आएगा, टेट्रा आएगा, पेंटासैकेराइड आएगा, हेक्सासैकेराइड आएगा. तो हम इसमें से एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं.
डाइसैकेराइड्स कौन कौन से? दे आर कंपोज्ड ऑफ, डाइसैकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ कितने कार्बन, कितने मोनोसैकेराइड से बने होते हैं? 2. 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं, राइट? The two monosaccharides are joined to each other. Are joined to each other with the help of glycosidic with the help of what? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो दो मोनोसैकेराइड होते हैं ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? जो दो मोनोसैकेराइड होते हैं एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? They are associated with each other with the help of what? कौन सा बॉन्ड है? अरे कौन सा बॉन्ड है? Monosaccharide. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? Glycosidic bond. तो शुगर के मोनोमर्स एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? Glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, नाउ एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एक है माल्टोज। Maltose is a disaccharide composed of 2 glucose units. It is a disaccharide composed of 2 glucose units. माल्टोज में लिखिए, maltose contains एक मिनट है, माल्टोज में होता है बेटा अल्फा 1,4 लिंकेज। माल्टोज में कौन सा लिंकेज होता है? अल्फा 1,4 लिंकेज। Maltose contains alpha 1,4 linkage। और एक स्ट्रक्चर निकालना है लैक्टोज का।
तो दो मॉलिक्यूल देख लिया हमने, एक माल्टोज और एक माल्टोज कंटेन्स अल्फा 1,4 linkage. Yeah, it contains alpha 1,4 glycosidic bond. अगर माल्टोज को कट करोगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज विल लीड टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. दूसरा है लैक्टोज. लैक्टोज इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर. It is called as milk sugar. This sugar is principally present in the milk. It is composed of galactose and लिंकेज होता है बीटा 1,4 लिंकेज. तो लैक्टोज बना होता है गैलेक्टोज से और ग्लूकोज से. बीटा डी गैलेक्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है. उसके बाद में सुक्रोज. सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ glucose and fructose molecules. So one glucose and one fructose molecule. इसमें लिंकेज होता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इसमें. सुक्रोज ये कौन सी शुगर है जो आपके घर पर टेबल पर होती है, जो आप खाते हो? उस शुगर का नाम क्या है बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट शुगर? आप रोज शक्कर बोलकर खाते हो, दैट शुगर इज सुक्रोज. Right? That sugar is sucrose. कशाचं? नाही, पण मला जावं लागेल ना सर, कारण की कोण बोडके सर आहे का? बरोबर, एक आलं. एक मिनिट हा, आ रहा.
हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ बेटा, तो हम कहाँ पर पहुंच गए थे? स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। हम पहुंच गए थे यहां पर। तो सुक्रोज है, इसे टेबल शुगर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ टेबल शुगर। राइट इट डाउन। द सुक्रोज इज कॉल्ड एज टेबल शुगर। और सुक्रोज दो लोगों से मिलकर बनती है। एक होता है ग्लूकोज, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा होता है बीटा डी फ्रुक्टोज। तो अब जब भी शुगर खाओगे तो ये याद करना कि उस शुगर का नाम क्या है। जो शुगर आप घर पर खाते हो उसका नाम क्या है? दैट शुगर इज कॉल्ड एज व्हाट? हेलो। Sucrose. That sugar is called as sucrose. Okay, Oh, let us see the last point. Polysaccharides. Polysaccharides. Now what are polysaccharides? Can you define any one of you? क्या आप डिफाइन कर सकते हो बेटा? Polysaccharides are composed of, One or more नहीं, वन और मोर तो हो गए, मोर देन 20 monosaccharides. Monosaccharides unit. वेरी गुड। They are composed of more than 20 monosaccharide unit. इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? All these units are linked to each other. All the monosaccharides are linked to each other with the help of which bond? They are linked to each other with the help of which type of bond? बोलिए। glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल्स कौन से इसके? स्टार्च। Starch. Starch is a Cellulose. polymer of, very good, alpha D starch is a polymer of alpha D glucose. इसमें लिंकेज होता है अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। कौन सा लिंकेज होता है इसमें? अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। इट इज द मेन स्टोरेज polysaccharide of, it is main storage polysaccharide of ये पोटैटो में वगैरह, या कल मैंने आपको इंडोस्पर्म बताया था, तो इंडोस्पर्म में क्या होता है? ऑफ सीड contains
स्टार्च। जो एंडोस्पर्म होता है सीड का, उसमें क्या होता है बेटा? जो एंडोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च। उसके बाद में है नेक्स्ट सेलुलोज। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसके अंदर लिंकेज होता है बीटा 1,4। लिंकेज कौन सा होता है? बीटा 1,4। उसके बाद में ये कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। राइट? यस और नो? तो एक बात ध्यान में रखना कि जो आपका सेलुलोज है, सेलुलोज अनब्रांच पॉलीमर है। सेलुलोज इज अ अनब्रांच पॉलीमर। सेलुलोज इज अनब्रांच पॉलीमर। प्लांट की सेल वॉल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल वॉल। It provides mechanical strength to the plant cell wall. और कुछ एग्जांपल्स? तीसरे नंबर का काइटिन। इट इज अगेन अ पॉलीसैकेराइड। कहां पर प्रेजेंट होता है ये? It is present in the fungal cell wall. काइटिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। काइटिन जो होता है बेटा, ये होमोपॉलीमर होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का। किसका होमोपॉलीमर है? एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। हो चालते ना, उडून गेली। इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। having बीटा 1,4 लिंकेज। और इसके बाद में लास्ट वन, दैट इज पेक्टिन।
चौथे नंबर का कौन सा है? पेक्टिन है। पेक्टिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ पॉलीगैलेक्टोयूरोनिक एसिड। It is a homopolymer of polygalactouronic acid. It is present in middle lamella of plant cell wall. It is present in middle lamella of plant cell wall. साथ ही क्या करता है बेटा? The pectin associates with calcium and magnesium to form, अगर पेक्टिन प्लस कैल्शियम हो तो बन जाता है कैल्शियम पेक्टेट। अगर पेक्टिन प्लस मैग्नीशियम हो तो बन जाता है मैग्नीशियम पेक्टेट। ओके, हेलो हेलो, हेलो हेलो, बेटा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो यहां तक आज पढ़ लिया हमने, बाकी का जो है वो कल पढ़ेंगे। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। ओके ओके सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम बेटा।